आज जो हमारा टॉपिक है वो है कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल। उसके बाद देखना है ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नकाइस। देखिए, कसीर मतलब होता है ज़्यादा, और लिसानी, लिसान बोलते हैं ज़बान को, भाषा, लैंग्वेज को, जमात, क्लास को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी जो ज़्यादा भाषा बोलने वाली, जो ज़्यादा बोली बोलने वाली जो क्लासरूम है, उसमें जो ज़बान की तदरीस करेंगे तो उसमें क्या मसाइल आएंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें 94 30 87 14 32। चलिए शुरू करते हैं अब। देखिए, जिस जिस भारत में हम लोग रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी ज़बानें बोलते हैं। तो उसमें होता है कि आप जिस क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं उसमें बोली बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बोली बोलने वाले होते हैं। आप उसको उर्दू ज़बान जब सिखाएंगे तो उन्हीं सब बोलियों का सहारा लेके आपको सिखाना है। चलिए देखते हैं इसमें। किसी भी समाज में बहुत सी सारी ज़बानें बोली जाती है, तो उस समाज की उस खासियत को कसीर लिसानियत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कसीर। कसीर मतलब होता है ज़्यादा। लिसान, लिसान ज़बान को कहते हैं, उसका जमा जो लिसानियत है। कसीर लिसानियत भारतीय समाज की एक मुनफरिद खासियत है। एक मुनफरिद खासियत है। बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें सिर्फ एक भाषा ही बोली जाती है या दो दो बोलियां बोली जाती है, लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ 16,052, 1652, 16,000 नहीं है, 1,652 जो है ज़बानें बोली जाती हैं। दुनिया में लगभग जो है तकरीबन 5,000 ज़बानें हैं। 5,000 ज़बानें हैं, उसमें से 1,652 जो भाषा है वो सिर्फ भारत में बोली जाती है। देखिए, दुनिया में तकरीबन 5,000, देखिए 5,000 ज़बानें हैं। तो 5,000 ज़बानों में जो हिंदुस्तानी आइन है, जो हमारा संविधान है, ठीक है, तो संविधान में 22 जो है बड़ी ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत हासिल है। तो इसको याद रखना आपको कि जो 22 जो बड़ी ज़बानें हैं उसको कौमी ज़बानों की हैसियत हासिल है। तो इस बात को याद रखना है। कितनी ज़बानें? 22 ज़बानें। ठीक है, देखिए दुनिया में तकरीबन कितनी 5,000 ज़बानें बोली जाती हैं, उसमें जिनमें से 1/3 1961 के मरदमशुमारी जो है, जनगणना के हिसाब से जो है 1652 1,652 ज़बानें अकेले भारत में ही बोली जाती हैं। या लिसानी तनव्वुर तालीमी अमल में जहाँ एक चैलेंज के मानिंद है, वहीं दूसरी जानिब या लिसानी आमोजिश में कई तरह के मौके भी फराहम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखेंगे। जो हमारा कौमी दरसियात का खाका 2005 के मुताबिक क्या कहा गया था इसको। ठीक है, तो कौमी दरसियात का खाका 2005 के मुताबिक हम देखेंगे। देखिए, कसीर लिसानियत जो कि बच्चे की शनाख्त की तश्कील करती है, हिंदुस्तानी मंजरनामे की एक मखसूस खूबी है। इस खूबी का इस्तेमाल एक वसीला के तौर पर तदरीसी मंसूबे और एक मकसद की तश्कील करना ज़बान की तख्लीकी उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें उस्ताद को चाहिए कि वह देखे कि कितने लोग हैं क्लासरूम में जो अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं। तो उन बोलियों का सहारा लेके, उन बोलियों का जो वर्ड है, एक एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ का सहारा लेकर आपको दूसरी भाषा सिखाना है। दूसरी भाषा मतलब उर्दू। ठीक है, तो इसको क्या करना है? एक वसीले के तौर पे मानना है, वसीले के तौर पे लेना है। ठीक है, ज़रूरत इस बात की है कि ज़बान की तदरीस कसीर लिसानी हो। उसका मतलब महज यह नहीं कि स्कूली सतह पर कई ज़बानों की तालीम के मौका फराहम करके, बल्कि उसके माना ऐसी हिकमत अमली तैयार करने के हैं जिसके तहत कसीर
कसीर लिसानी जमात को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो इससे पता चलता है कि जितनी भी हमारे जिसको कसीर लिसानी जमात में जो परेशानी आती है, तो उसको परेशानी नहीं समझना, उसको क्या करना है, एक वसीले के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है कि जो जो लफ्ज़ जिस भाषा का है उस भाषा को ट्रांसलेट करके उसी हिसाब से बच्चों को बताने की कोशिश करना है। तो जिससे बच्चे क्या करेंगे, आसानी से जो है दूसरी ज़बान को सीख जाएंगे। तो इससे टीचर को भी मदद मिलेगा सिखाने में। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें आप बच्चे को शनाख्त करें कि कौन सा बच्चा जो है वो किस बोली को बोल रहा है। तो इसमें आप अलग अलग करके अलग अलग शब्द को अलग अलग करके आप बता सकते हैं बच्चों को।